हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू आसा एजुकेशन। आज हम कर रहे हैं चैप्टर ट्रांसपोर्ट। ये आपका चैप्टर नंबर 5 है, ज्योग्राफी की ग्रेड 12 बुक से। कोई भी जो फिनिश्ड गुड होता है उसके लिए ये पॉसिबल नहीं है, यानी कि अगर हम कोई भी माल तैयार करते हैं तो जरूरी नहीं है कि उस माल को बनाने के लिए जो हमें रॉ मटेरियल चाहिए था, जिस इंडस्ट्रियल प्लांट में उसको बनाया जाए और बनने के बाद जो उसके लिए मार्केट चाहिए बेचने के लिए, वो एक ही जगह पे हमारे लिए उपलब्ध हो। इसी तरीके से जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो उनका जो इस्तेमाल है वो तभी पॉसिबल है अगर जो सोर्सेज हैं रॉ मटेरियल के वो उन एरियाज से कनेक्टेड हो जहां उत्पादन होता है, और फिर उसके बाद उनको जोड़ा जा सके मार्केट एरियाज में जहां उनकी सेल हो सके। अब ये सब चीजें कैसे पॉसिबल हैं? ये चीजें तब तक पॉसिबल नहीं है जब तक हमारे पास ट्रांसपोर्ट नहीं होगा। तो क्वेश्चन खड़ा होता है कि ट्रांसपोर्ट होता क्या है। ट्रांसपोर्ट का मतलब हुआ कि चाहे इंसान हो या चीजें, उनको लाना ले जाना एक जगह से दूसरी जगह, ये कहलाता है ट्रांसपोर्ट। इंटरनेशनल लेवल पे जो चीजें हैं, गुड्स हैं, वो मेनली ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं गुड्स कैरियर शिप्स की मदद से। ट्रांसपोर्ट जो वाटरवेज के थ्रू होता है उसकी कुछ सीमाएं होती हैं। वो जो है चीजों को ट्रांसफर नहीं कर सकता उन इलाकों में जो काफी अंदरूनी होते हैं। ऐसे में रोड्स जो हैं वो सबसे फेवरेबल मानी जाती है ट्रांसपोर्ट के लिए, जो छोटे छोटे डिस्टेंसेस तक जा सकती हैं और काफी तेजी से पहुंच सकती हैं। इसके अलावा ये जो है डोर टू डोर सर्विस भी प्रोवाइड करती है। लेकिन अगर गुड्स जो है वो हैवी है और बहुत ज्यादा मात्रा में उनको लॉन्ग डिस्टेंसेस पर ट्रांसपोर्ट करना है कंट्री के अंदर, ऐसे में सबसे बेस्ट रहती है रेलवेज। एयरवेज जो है सबसे ज्यादा महंगे माने जाते हैं, लेकिन ये जो है बहुत ही ज्यादा स्पीडी होते हैं और काफी जल्दी मैन और गुड्स दोनों को ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। अब अगर हम ये चाहते हैं कि जो हमारे यहाँ का ट्रांसपोर्ट सिस्टम है वो सही तरीके से, एफिशिएंट तरीके से उसका डेवलपमेंट हो, तो अलग अलग मोड्स जो ट्रांसपोर्ट के हैं वो जो है अवेलेबल होने जरूरी है एक दूसरे की, जहां पर भी जरूरत हो वहां के लिए। सबसे पहले देखते हैं टॉपिक मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन क्या है। मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन में आता है लैंड रूट्स, वाटरवेज, एयरवेज, पाइपलाइन और रोपवे। यहाँ आपको दिए गए हैं रोडवेज, रेलवेज, इंटरनल, सी रूट्स, नेशनल और इंटरनेशनल। सबसे पहले देखते हैं लैंड रूट्स के बारे में। लैंड रूट्स, यहाँ पे फुट ट्रैक्स जो होते हैं, फुट ट्रैक्स यानी जो पैदल का रास्ता है या पगडंडी किसे कहते हैं। दूसरा है अनमेटल्ड रोड्स। अनमेटल्ड रोड्स यानी कि जो पक्की सड़क नहीं है। तो ये जो पगडंडी होती है, पैदल का रास्ता या जो कच्ची सड़क है, इनका इस्तेमाल बहुत लंबे समय से होता आ रहा है। शुरुआत में क्या होता था, चीजें जो है उनको ट्रांसपोर्ट किया जाता था मैन और एनिमल्स की मदद से। 18th सेंचुरी में जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ, उससे क्या हुआ, मशीन्स का इन्वेंशन हुआ। तो जो चीज शुरुआत में इंसान और जानवरों द्वारा करी जाती थी, अब उसको रिप्लेस किसने कर दिया, स्टीम इंजन ने। धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीतता गया, मेटल रोड्स, एक्सप्रेसवेज और फ्लाईओवर्स जो है वो बनने लग गए। सबसे पहले देखते हैं रोडवेज। रोड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि ये जो है डोर टू डोर सर्विस प्रोवाइड करती है। सबसे सस्ता साधन है छोटे डिस्टेंस के ट्रांसपोर्ट की। रोड एक तरीके का ऑप्शन है रेलवेज का, एयरवेज का और वाटरवेज का। इनका योगदान सबसे ज्यादा होता है एग्रीकल्चर में, पेस्टोरलिज्म में और रूरल डेवलपमेंट। साथ ही साथ रोड्स की मदद से जो रॉ मटेरियल है और जो फिनिश्ड गुड्स हैं उनको आसानी से इंडस्ट्रीज ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है। अब काफी ज्यादा यूजफुल मानी जाती है उस केस में जहां पर कभी भी नेचुरल डिजास्टर के कारण जो रिलीफ और रेस्क्यू ऑपरेशंस चलाए जाते हैं उनके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल मानी जाती है। अब यहाँ पर देखिए वर्ल्ड की मेजर रोड्स कौन कौन सी। नॉर्थ अमेरिका की रोड सबसे ज्यादा डेवलप्ड मानी जाती है। हाईएस्ट रोड डेंसिटी जो है वो आपको मिलेगी ईस्टर्न पार्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका में। ट्रांस कनाडा हाईवे ये कनेक्ट करता है
सेंट जॉन्स को, जो कि अटलांटिक कोस्ट पर है ईस्ट डायरेक्शन में, उनको वैनकूवर से जोड़ता है पैसिफिक कोस्ट पे वेस्ट डायरेक्शन में। इसी तरीके से अलास्का हाईवे कनेक्ट करता है एडमंटन सिटी को कनाडा की एंकरेज से अलास्का की। पैन अमेरिकन हाईवे जो कि कनेक्ट करेगा नॉर्थ, सेंट्रल और साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट्स को, इसका कंस्ट्रक्शन अभी चल रहा है। तो बेस्ट रोड्स जो है वो कंस्ट्रक्ट करी गई है अब तक की यूरोप के अंदर। रोड्स बहुत ज्यादा वेल डेवलप्ड है इंग्लैंड के अंदर, फ्रांस में, जर्मनी में और भी बहुत सारी कंट्रीज। पर जो सबसे ज्यादा कॉमन है इस्तेमाल, वो है रेलवेज का और वाटरवेज का। ये बहुत बड़े बड़े हाईवेज जो है कम है यूरोप के अंदर। रोड नेटवर्क सबसे ज्यादा डेंस कहाँ होता है? खास तौर से इंडस्ट्रियल एरियाज में वेस्टर्न रशिया के। व्लादिवोस्टॉक जो है ईस्टर्न पार्ट में रशिया के, वो कनेक्टेड है मॉस्को से वेस्ट में रोड की मदद से। इसी तरीके से ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो रोड्स हैं वो मेनली डेवलप्ड है कोस्टल एरियाज में। स्टुअर्ट हाईवे जो है वो कनेक्ट करता है डार्विन सिटी को नॉर्थ ऑस्ट्रेलिया की मेलबर्न से विक्टोरिया स्टेट साउथ में। खास तौर की सिग्निफिकेंस या इंपॉर्टेंस रखती है रोड्स अफ्रीका की, क्योंकि वहां की जो टोपोग्राफी है वो बहुत ज्यादा वेरीड। एक ऐसी रोड है जो एल्जियर्स से क्रॉस करती हुई एटलस माउंटेन्स को और सहारा डेजर्ट को, और जुड़ती किससे है? कोनाक्री, बुएनस, कायरो और केप टाउन, ये भी इसी तरीके से कनेक्टेड है बाय रोड। ये चाइना के अंदर हाईवेज जो है वो क्रिस क्रॉस है कंट्री के अंदर। सारी मेजर सिटीज जो हैं जैसे टंगस्टो, इसको बीजिंग, ग्वांगझो वाया शंघाई, सब जो है वो हाईवे से या क्या कहते हैं रोड से कनेक्टेड है। एक नया हाईवे लिंक चेंगदू जो लासा तिब्बत से कनेक्ट करता है। तो इस तरीके से जो रोड्स हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है। अब देखते हैं रोड्स जो इंडिया में है उनके बारे में। पुराने जमाने से ही इंडिया लीडिंग कंट्री रहा है ट्रांसपोर्ट रूट के लिए। एक नेटवर्क जो हाईवेज का है वो इंडिया में एग्जिस्ट करता है गुप्ता पीरियड के दौरान से या मौर्य पीरियड के दौरान से। एम्परर अशोक और जो चंद्रगुप्त मौर्य थे, उन्होंने सबसे ज्यादा बढ़ावा दिया अपने समय में रोड्स के कंस्ट्रक्शन। आज के मॉडर्न जमाने में जो इंडियन रोड नेटवर्क है वो वर्ल्ड का सेकेंड लार्जेस्ट माना जाता है यूएसए के बाद। जो लेटेस्ट अवेलेबल इंफॉर्मेशन है उसमें जो टोटल रोड लेंथ है इंडिया की वो 33.24 लाख किलोमीटर है। अब इंडियन रोड्स को हम कैटेगराइज करते हैं 5 टाइप्स में उनकी इंपॉर्टेंस के अनुसार। नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, डिस्ट्रिक्ट रोड, विलेज रोड और बॉर्डर रोड। अब नेशनल हाईवे जो है वो क्या यूनाइट करता है? नेशन को इकोनॉमिक, कल्चरल, सिक्योरिटी व्यू पॉइंट से। इनकी जो टोटल लेंथ है वो लगभग 70,934 किलोमीटर है। और नंबर ऑफ नेशनल हाईवे इंडिया के अंदर इस वक्त 223 है, जिसमें कुछ जो इंपॉर्टेंट है वो यहाँ बताए गए हैं। अब आप ये देख सकते हैं यहाँ पर पूरा एक रोड मैप दिया हुआ है। गोल्डन क्वाड्रिलेटरल देखें आप तो ऑरेंज कलर से है, एक्सप्रेसवे ब्लू कलर से, ईस्ट वेस्ट रोड आपका पिंक कलर से, और नंबर जो नेशनल हाईवे नंबर 5 है वो आपका 5 नंबर से दिया हुआ है। ये यहाँ दिया हुआ है गोल्डन क्वाड्रिलेटरल एंड एक्सप्रेस रोड। अब यहाँ देखिए इंडिया का नेशनल हाईवेज है अगेन। यहाँ पर नेशनल हाईवे नंबर 8 दिया हुआ है। ये जो है जहाँ नंबर 8 दिया हुआ है वो नेशनल हाईवे। अब मेजर नेशनल हाईवेज कौन कौन से हमारे यहाँ? नेशनल हाईवे नंबर 1 दिल्ली टू अमृतसर वाया अंबाला और जालंधर। 2 में है दिल्ली टू कोलकाता वाया मथुरा, आगरा, कानपुर, इलाहाबाद और वाराणसी। नंबर 3 आगरा टू मुंबई वाया ग्वालियर, नासिक। नंबर 4 थाने टू चेन्नई वाया पुणे एंड बेलगाम। नंबर 5 कोलकाता टू चेन्नई वाया विजयनगर एंड विशाखापट्टनम। नंबर 6 है धुले टू कोलकाता वाया नागपुर एंड राजपुर। ये सारे के सारे बड़े बड़े नेशनल हाईवे। इसके अलावा नंबर 7 पे है वाराणसी टू कन्याकुमारी वाया जबलपुर, नागपुर, बेंगलुरु, सालेम और मदुरई। ये सबसे लॉन्गेस्ट हाईवे है। नंबर 8 है दिल्ली टू मुंबई वाया जयपुर, उदयपुर, अहमदाबाद,
वडोदरा और सूरत। इसके अलावा जो चारों मेट्रो सिटीज हैं, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता, उनको जो है ज्वाइन किया गया है गोल्डन क्वाड्रिलेटरल नेशनल हाईवे से, जिसकी जो टोटल रोड लेंथ है वो अबाउट 5846 किलोमीटर्स है।